नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों पर सरपंचों के कार्यकाल 17 जनवरी 2025 यानी कि आज खत्म होने जा रहे थे। मगर उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 16 जनवरी 2025 को राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और इन सरपंचों को अब प्रशासकों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। भजनलाल सरकार के इस फैसले के बाद से तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो पक्ष और विपक्ष के बीच में चल पड़ा है। एक तरफ जहां सरपंचों में कहीं ना कहीं से खुशी दिखाई दे रही है, तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जिससे नाराजगी जाहिर कर रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मॉडल की तर्ज पर ये जो फरमान है वो राजस्थान में जारी किया गया है। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। इसके पक्ष में और विपक्ष में तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ योगेश जी जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी से वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी कि फरमान तो जारी कर दिया गया, सरपंचों को प्रशासकों की जिम्मेदारी भी दे दी गई है, मगर आपको लगता है कि वो उस खूबी से निभा पाएंगे जितना एक सरकारी कर्मचारी इन कामों को कर पाता है? देखिए इशिका जी, जिन्हें भी प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, जी। एक हमारे यहाँ की जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95 के तहत ही ये किया गया है, और निश्चित रूप से वो उसमें सक्षम है, क्योंकि 5 वर्ष तक उन्होंने ही वहां पे कार्य संचालन किया है। वहां सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ बनाया। और ग्राम पंचायतों में जो विकास देखने को मिला वो सरपंचों के माध्यम से हुआ है। तो वो ही प्रशासक हैं, और उनके जो पंच हैं और उप सरपंच है वो उस समिति के सदस्य होंगे, और साथ में जो ग्राम विकास अधिकारी है होगा वह भी वहां पे सदस्य होगा। तो निश्चित रूप से कार्य तो उसी अनुरूप होना है जैसे अभी हो रहा है, और मैं समझता हूँ और भी गति से होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक प्रशासक की भूमिका में हो। जब भी चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से आम जनता उनके विषयों के, उनके कार्यों का आकलन भी करेगी। जी। तो राजस्थान एक बहुत अच्छी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 5 साल तक हमने देखा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 5 साल सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में चुनाव कराने में व्यतीत हो गए। कभी ये होटलों में बंद रहती थी कांग्रेस की सरकार, या कभी चुनाव में रहती थी। लेकिन आप ये देखिए हमारे यहाँ पे वीरेंद्र जी, हम अभी फिलहाल ये जो मुद्दा है सरपंचों को प्रशासक बनाए जाने को लेकर है, देखिए ये जो फरमान जो भजनलाल सरकार की ओर से निकाला गया है, प्लस पॉइंट तो आपने गिना दिए हैं, मगर इसके माइनस पॉइंट भी कई है। जैसे कि आप देखिए कि अधिकतर सरपंच जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, अधिकतर अनपढ़ होते हैं। कई गांवों में आपने ये भी देखा होगा, कई ग्राम पंचायतों में, कि सरपंच चुना गया कोई और होता है मगर सरपंच की जो जिम्मेवारी का निर्वहन होता है वो कोई और व्यक्ति कर रहा होता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि करप्शन और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं? इशिका जी, शायद आपको पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो माननीय वसुंधरा जी ने एक मिनिमम एलिजिबिलिटी फिक्स की थी, जिसमें एजुकेशन बैकग्राउंड भी देखा गया था और उसमें एज की लिमिट्स भी थी। कई सारी अनेक चीजें हमने की थी, लेकिन कांग्रेस ने आते ही उसमें फेरबदल किया। उन्होंने जो भी किया ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो चुने गए सरपंच थे उन्होंने 5 साल अपनी शक्तियों का, अपने कार्यों का निर्वहन किया है, एक मजबूत शासन प्रदेश में दिया है। तो मैं समझता हूं यह कहना कि वो अनपढ़ हैं या वो हैं, वो शक्तियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, गलत होगा, क्योंकि उन्होंने 5 साल शासन करके दिखाया और गांव के लोगों ने अपने वोट के माध्यम से उन्हें वह जिम्मेदारी दी थी। तो निश्चित रूप से यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स का विषय नहीं होता है सरपंच। यहाँ सरपंच एक गांव के लोगों के वोट से बनकर आते हैं, और किसी की पार्टी के बैनर तले या किसी पार्टी के चिन्ह के ऊपर नहीं बनते हैं। वो गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो निश्चित रूप से गांव के लोगों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है, तो वही प्रशासक रहेंगे। तो मैं नहीं समझता उसमें किसी को कोई माइनस पॉइंट दिखता है। जी चलिए, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। पहले योगेश जी आपका रुख कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप सरकार के इस नए आदेश पर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए इशिका जी, मैं जहां तक समझता हूं राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में सरपंचों के जो कार्यकाल खत्म हो रहा था उससे जी। पहले ही उनको प्रशासक का दर्जा देके और उनको एज इट इज वहीं की वहीं नियुक्त कर दिया। हम्म। मैं जहां तक समझता हूं ये सरासर बिल्कुल
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया है, उनके हितों पे कुठाराघात किया है। और सरकार की मंशा ये समझ में नहीं आ रही मेरे, क्या इनका मेलाफाइड इंटेंशन ही कहूंगा इनका, हम्म। कि आखिर चुनाव ना कराने की क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है इनको, जब अभी चुनाव नहीं कराए जाएं, बाद में कराए जाएं। हम्म। एक साथ चुनाव कराने पर ये क्या कर लेंगे? मैं हम्म। जहां तक समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राजस्थान में अभी माहौल हमारी सरकार के अनुरूप नहीं है। सरकार के खिलाफ जनमत जा सकता है। सिर्फ जी। इस विषय को लेके, इस मंशा को लेके सरकार ने राजस्थान में वन नेशन, वन स्टेट, वन इलेक्शन की एक धारणा के तहत इनको प्रशासक नियुक्त किया है। दूसरी बात, अगर प्रशासक नियुक्त ही करना था तो इसके लिए मैं समझता हूं इलेक्टेड बॉडी नहीं, सेलेक्टेड बॉडी होती तो ज्यादा हम्म। बेटर रहता। जी। जिस तरीके से आप देखिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दोहरी मंशा, दोहरी नीति, एक तरफ तो अभी नवंबर नवंबर 2023 में निकायों के चुनाव ड्यू हुए थे, जी। कुछ 2024 में भी हुए थे। हम्म। 49 नगर निकायों के चुनाव, जिनमें नगर पालिका भी थी, नगर परिषद भी थी, नगर निगम भी थे, हम्म। उनके चुनाव, उनके सदस्यों का, उनके मेयरों का, उनका सभापति का, उनके अध्यक्षों का जो कार्यकाल खत्म हुआ, जी। उसको तो खत्म करके प्रशासक लगा दिए। प्रशासक के रूप में इन्होंने गवर्नमेंट बॉडीज को लगाया, ब्यूरोक्रेट्स को हम्म। लगाया। और एक तरफ ग्राम पंचायतों में जब सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां हम्म। इन्होंने सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो मैं ये समझता हूं सिर्फ इस वजह से इन्होंने ऐसा किया है क्योंकि इनका कार्यकाल अभी खत्म होने से कुछ समय पहले से ही, क्योंकि सरकार की चुनाव ना कराने की मंशा जग जाहिर हो रही थी, तो सरपंच संघों ने कड़ा विरोध सरकार का करना चालू कर दिया था चुनाव कराने के लिए, सिर्फ उस विरोध को दबाने के लिए। और वो विरोध ज्यादा ना पनपे, इस हम्म। वजह से इन्होंने ये निर्णय लिया, इनको प्रशासक नियुक्त किया है। हम्म। जी। जी वीरेंद्र जी, इसमें जब से भजनलाल सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, सोशल मीडिया पर लगातार एक बात उठ रही है, और क्योंकि आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, इससे मैं आपसे ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि सरपंचों को प्रशासक तो आपने बना दिया, मगर आप देखिए कि ग्राम पंचायतों के स्तर पर कई बार करप्शन जैसी चीजें सामने आती है, भ्रष्टाचार जैसी चीजें सामने आती है। ऐसे में मैं जी आपसे पूछ रही देखिए, थी कि सरपंचों पर कई बार करप्शन, भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगातार लगते आए हैं, ऐसे में जब उनके पास ही ये जिम्मेदारियां आ जाएगी प्रशासकों की, जो डिसीजन लेंगे उसे एग्जीक्यूट भी करने की, उसे इम्प्लीमेंट भी करने की, तो क्या भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं से बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, एक ही विषय के अनेक पहलू होते हैं इसी का जी। जी। तो अब से पहले 5 वर्ष का शासन मान लीजिए, इससे पहले जब से भारत में पंचायती राज संस्थाएं का निर्माण हुआ था तब से लेकर आज तक अनेकों हम्म। विषय ऐसे आए, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू यह भी है, क्योंकि वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के मत से चुनकर आते हैं, तो हम्म। निश्चित रूप से वो, और वहां अब तो ग्राम पंचायतों पर ग्राम सभाएं भी होने लग गई है, तो भ्रष्टाचार के अनेकों विषय जो सामने आते हैं वो पकड़े भी जाते हैं, तो वो हम्म। उससे भी बच के रहते हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि उससे ग्राम पंचायतों में एक सशक्तिकरण भी आया है। तो वास्तविकता में एक अच्छा मॉडल राजस्थान और देश भर का यह है, तो मैं समझता हूं केवल कुछ माइनस पॉइंट्स के लिए हम उसे ऐसा सोचे तो वो सही नहीं होगा। हम्म। दूसरा विषय जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जनमत की और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो भूल रहे हैं कांग्रेस तो अपनी जमानत जब्त करवा चुकी है अभी विधानसभा उपचुनाव में, और अभी भी किस प्रकार की दोगली बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरपंच ऐसा नहीं कर पाएंगे, नगर निकाय निगम में ऐसा। भाई, सरपंच तो जनता के द्वारा चुने गए हैं, आपका उनमें विश्वास क्यों नहीं है सरपंचों में? ये हम्म। कभी नहीं और बता नगर पाएंगे, निगम के, क्यों नहीं नगर बता नहीं। निगम के आप सदस्य बीच किसके में मत द्वारा चुने बोलिए। गए हैं सर? योगेश जी, जी मैं जी बीच में नहीं बोला हूं आपके बीच में। जी जी ठीक जी है जी। जी, आप सुनना सीखिए प्लीज। तो आप ये नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल। 1952 से लेकर 1967 तक भारत में एक देश एक चुनाव होते थे, लेकिन 1967 के बाद कांग्रेस ने आप राष्ट्रपति शासन लगा लगा के जो हमारी व्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया। करीबन 100 सरकारें ऐसी थी जिनको इन्होंने पदच्युत करके और राष्ट्रपति शासन लगाया, तो लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य किया। अब जब भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के अनुसार, जिस घोषणा पत्र के माध्यम से जनता ने उसे बहुमत दिया केंद्र में और राज्य में,
केंद्र में हमने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन, स्टेट में भी हमने कहा 2023 में जब चुनाव में हम जा रहे थे तो हमने जनता से वादा किया कि हम अगर जीत कर आते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी वन स्टेट वन इलेक्शन होगा। उसी के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमने ये कार्य किया और राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम 1994 में हमें यह शक्तियां भी देता है सरकार को, तो उसी के तहत ये कार्य नियमानुसार हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस प्रकार की दोगली राजनीति करती है जो राजस्थान के हित में है। मैं ये समझता हूं जिस प्रकार देश हित में वन नेशन वन इलेक्शन है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान के हित में वन स्टेट वन इलेक्शन है, क्योंकि एक तो इससे प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुधरेगी। बार बार जब हम चुनाव में जाते हैं, कभी पंचायत राज चुनाव हो जाता है, कभी नगर निकाय चुनाव होते हैं, कभी उपचुनाव होते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि आचार संहिता लगती है, उसकी वजह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं छीन बिना जाती है, हमारे सरकारें काम नहीं कर पाती, विकास के कार्य नहीं हो पाते, तो जनता को कई समस्याएं होती है। उन सब समस्याओं से बचने के लिए और एक दूसरा विषय है वह कि बड़ा आर्थिक खर्चा चुनाव पर प्रतिवर्ष होता है, उस खर्चे से बचाने के लिए। और जनता भी चाहती है, जनता भी नहीं चाहती कि बार बार हम चुनाव में जाएं, बार बार ये करें वो करें। राजनीतिक पार्टियां हो सकती है कुछ भी चाहें, लेकिन जनता बार बार चुनाव नहीं चाहती। तो राजस्थान के हित में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन का कार्य किया। जनता ने हमें बहुमत देकर सरकार बनाई हमारी, तो हमने जो जनता से वादा किया उसे पूर्ण करने के लिए हम ये कर रहे। तो मैं मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जी से भी यही निवेदन करूंगा कि प्रदेश के हित में और जनता के हित में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आए, क्योंकि ये निर्णय कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का नहीं है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की तरह वन स्टेट वन इलेक्शन भी होता है, तो कांग्रेस भी उसी प्रकार चुनाव में जाएगी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो इसमें किसी पार्टी का हित तो दिख नहीं रहेगा, तो प्रदेश का और राष्ट्र का हित है। तो मैं समझता हूं अगर राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में सभी पार्टियां मिलकर ये कहें कि एक अच्छा डिसीजन है, इसमें हम सब मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि ये देश हित में और देश की जनता को आगे बढ़ाने वाला निर्णय है। अच्छा योगेश जी, मेरा एक सवाल आपसे था कि कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि सरकार पंचायतों की पॉलिटिक्स को, पंचायती की राजनीति को कलेक्टर और ये सब कुछ लगाकर खत्म करना चाहती है, खत्म करने की कोशिश में है। और ऐसे में इसी बीच में भजनलाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि सरपंचों को प्रशासक बना दिया गया है। अब क्या कहिएगा? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मेरे साथी प्रवक्ता वीरेंद्र जी की बात का जवाब दूंगा। इनका कहना था कि हमारी सरकार ने चुनाव लड़ते वक्त घोषणा पत्र में अनाउंस किया था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में वन स्टेट और वन इलेक्शन अपन लाएंगे। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि अभी 2023 में, मैं भरतपुर जिले की बात कर रहा हूं, जिला प्रमुख का पद खाली हुआ था और सरकार ने 2024 में सारी तैयारियां करने के बाद जिला परिषद का जो वार्ड खाली हुआ था उसका चुनाव कराने, जिला प्रमुख का चुनाव कराने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि हर तरीके से ये अपना हर चीज पे कैप्चर करना चाहते हैं, और जब इनको लगा, इनकी ग्राउंड रिपोर्ट यहां से गई ऊपर, और यहां से इनकी जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं, जितना इनका एक गुप्तचर विभाग है, जितना इन्होंने जो कब्जा कर रखा है पूरे सिस्टम पर, उसके मार्फत इन्होंने जो जानकारी करवाई, उससे साफ निकल के ये आया कि माहौल आपके बिल्कुल अनुरूप नहीं है। सिर्फ इस वजह से इन्होंने उस अधिसूचना जारी करने के बाद भी वो चुनाव नहीं करवाए। इसके अलावा आप बात करते हैं, मेरे साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे कि खर्चा ज्यादा होता है बार बार चुनाव करने पे, तो मैं मेरे साथी को कहना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को आगाह करें कि कितना सारा खर्चा मंत्रियों के फिजूल खर्ची पे हो रहा है, उनके जबरदस्त अपव्यय हो रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार किस कदर पनपा है जब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है। आप देखिए, 1 किलोमीटर सड़क का खर्चा एवरेजन 1 करोड़ से ऊपर आ रहा है। अभी हाल ही में एक रेलवे स्टेशन के जो 3 माह पहले जो छत डेवलप की थी, फर्श डेवलप किया था, इन्होंने करीब 20 करोड़ रुपए स्टेशन के डेवलपमेंट पे खर्च किए। और आज के न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिख रहा है कि पूरी छत लीकेज है, सारे पैसेंजर्स भीग गए परसों की बारिश से। तो मैं कह रहा हूं इस करप्शन को रोकें ना, ये केवल वन स्टेट वन इलेक्शन से काम नहीं चलेगा। और तमाम जितने सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है,
उन भ्रष्टाचारों पे लगाम लगाएं और राजस्थान की जो जनता है उनके अनुरूप, उनके मंशा के अनुरूप, उनके कर्तव्यों के लिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं करें, उनका शोषण नहीं करें। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं ये प्रशासक सरपंचों को लगाना न्यायोचित नहीं है, ना ही ग्रामीण जनता के ये पक्ष में जाता है ये फैसला सरकार का। इसको बदलना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। और आप देखना किस कदर करप्शन बढ़ेगा। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों की जो कुछ सीटें होती हैं महिलाओं की होती हैं, वो महिलाएं बेचारी घूंघटों में भी रहती हैं। आज पारंपरिक महिलाएं ज्यादा हैं हमारे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनकी जगह उनके पति जो सरपंची करते हैं, तो प्रशासक के रूप में कौन बैठेगा वहां? कितने अधिकार सरकार ने उनको दिए हैं इस प्रशासक के रूप में, कितनी ड्यूटीज इनकी बताई हैं, कितना विकास का क्षेत्र बताया इनका, कितना बजट बताया है। तो ये सारा सिस्टम एक तो क्लियर भी होना चाहिए, लेकिन प्रशासक की नियुक्ति पे इनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। जी चलिए, अब आप दोनों से एक बार भजनलाल सरकार के इस फैसले पर प्लस और माइनस पर विचार लेते हैं, ताकि दर्शकों को भी। हाँ जी इसिका जी, मेरे मित्र जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी में ने एक मिनिमम एलिजिबिलिटी फिक्स की थी, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था कि इतना तो कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए जो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि बनकर आ रहा है, तो इन्होंने क्यों समाप्त किया? वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो घूंघट में है, वो प्रशासक कैसे बनेगा, क्या तब इनका क्या हो गया था, तब इन्होंने क्यों वो हटाया नियम? ये सिर्फ बोलना जानते हैं, ये भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे। जब जल जीवन मिशन में इनके मंत्री महेश शर्मा जी जेल में जाने के लिए तैयार है, करोड़ों के भ्रष्टाचार हुए, तब इन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। जब प्रश्न पत्र लूटे जा रहे थे, तब इन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। जब इनके मुख्यमंत्री के सामने बिरला ऑडिटोरियम में कहा जा रहा था कि शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ट्रांसप्रो में भ्रष्टाचार हो रहा है मुख्यमंत्री के सामने, और इनके प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया, मंत्री से हटा दिया गया, तब इन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। और मैं कहता हूं इस देश में भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कितने जीरो कम पड़ गए थे इनके भ्रष्टाचार के आगे। चलिए वीरेंद्र जी समय की कमी है। परिवार आज की सरकार प्रदेश में क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, की पार्टी, इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार की बातें करेंगे तो इससे बड़ी तौहीन तो कोई हो ही नहीं जो सकती। बात कर रहे हैं ना आप, हरियाणा भारतीय जनता सिंघल जी पार्टी के आपके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी शिक्षा कुछ मंत्री बोले, थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कहां तक गिर गया? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करिए, दिल्ली में क्या स्कैंडल हुआ इनके साथ में। सरपंचों को प्रशासक बनाए जाने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, समय की कमी है वीरेंद्र जी, क्योंकि आपकी सरकार ने फैसला लिया है। दर्शकों की ज्यादा क्लियरिटी के लिए आप बता दीजिए कि इस फैसले से क्या क्या फायदे होंगे ग्राम पंचायतों के लेवल पर। निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो फायदा इस प्रदेश को हो रहा है, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था कि राजस्थान के हित में और एक भविष्य के हित में, राजस्थान के भविष्य के हित में भारतीय जनता पार्टी जो भी कठोर से कठोर निर्णय ले सकती है वो लेगी। और हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हम राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की पद्धति पर आगे बढ़ेंगे, उसी अनुरूप हम आगे बढ़े। राजस्थान की जनता भी हमारे साथ है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने हमें बहुमत दिया और उपचुनाव में भी हमारे जो परिणाम थे उसके ऊपर मोहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी सही कार्य कर रही है। कांग्रेस को जमानत जब्त करवा दी, लेकिन अभी तक भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, राजस्थान के हित में हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी भी अपने कार्यों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन्होंने ऐसे गंदे कार्य किए, इन्होंने वीरेंद्र जी क्या क्या फायदे ग्राम पंचायतों के स्तर पर आम जनता को होने वाले हैं? जी निश्चित रूप से आम जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश को फायदा होने वाला है। जब प्रदेश एक साथ एक चुनाव में आगे जाएगा तो निश्चित रूप से प्रशासनिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हो, राजस्थान को बहुत फायदे होने वाले, राजस्थान की जनता को बहुत फायदे होने वाले हैं। और जो कार्य यह देखेंगे, ये जो कार्य देखेंगे प्रशासक के रूप में, उसी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही देखेंगे। जी चलिए, उम्मीद है कि आप जो दावे कर रहे हैं भजनलाल सरकार उस पर खरा उतरेगी। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि भजनलाल सरकार ने सरपंचों को ही
प्रशासक बनाए जाने का ये बड़ा फैसला लिया है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अब सरपंच ही प्रशासकों की जिम्मेवारी संभालेंगे, खुद ही डिसीजन भी लेंगे और उन्हें एग्जीक्यूट करवाने का काम भी करेंगे। बंजारालाल सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।